कुवैत से एक अंकल तशरीफ लाए थे और मुझे सिर्फ एक बात बताने आए, कहते तुम्हारी वीडियो वायरल जा रही थी, तो मैंने कहा तुम अगर मुस्तकबिल में कुछ बन गए तो मैं तुम्हें पहले यह वाक़या सुना देता हूँ। मैंने कहा अंकल आप बताएं, आप फ़ोन पे बता सकते थे। कहते नहीं, यहाँ आके बताने के लिए ताकि तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो। वो कहते बेटा एक बुजुर्ग अपनी जवान बेटी के साथ जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा था, तो रास्ते में सिखों ने रोक दिया, बाप के हाथ और पाँव जकड़ लिए रस्सियों में, उसके सामने उसकी बेटी को बरहरा करके उसके साथ ज्यादती की गई, और जब वो आखिरी सांसें ले रही थी तो उसे उसके बाप की गोद में फेंक दिया गया। उस बेबस और लाचार बाप की गोद में जब वो बेटी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसके अल्फाज थे, अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहिएगा। तो मैंने कहा अंकल ये यहाँ आके बात बताने की क्या जरूरत थी? तो उनका जवाब बहुत जबरदस्त था। उन्होंने कहा बेटा कल अगर तुम किसी मकाम पर पहुंच जाओ ना तो मुल्क की बेटियों को फरोख्त ना करना। कल को किसी मकाम पर पहुंच जाओ ना तो अपने बच्चों के कातिल को रेमंड डेविस की सूरत में बाहर ना भेजना। कल को किसी मकाम पर पहुंच जाओ तो कर्नल जोसेफ की सूरत में रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से उन्हें बाहर ना भेज देना। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, वो हमीयत को दोबारा जिंदा करो। वो गैरत को, वो नारा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, वो बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने। बेटियां लुटती रही और हम दुआ करते रहे। जब वजीर आजम साहब भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कश्मीर को आज़ादी दिला दे और हम भी दुआ कर रहे हो, तो वजीर आजम को मैं यही कहता हूँ, कुर्सी है तुम्हारी, है जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? जिंदा रूद में जावेद इकबाल अपने वालिद हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं, कश्मीर से एक पीरजादे तशरीफ़ लाते हैं और हज़रत इकबाल को देख के धाड़े मार के रोने लगते हैं। तो वो जेब से कुछ पैसे निकाल के देना चाहते हैं कि शायद ये ज़रूरतमंद है, लेकिन इकबाल कहते हैं कि शायद तुम ज़रूरतमंद हो। वो कहते नहीं नहीं मैं ज़रूरतमंद नहीं हूँ, अपने ख्वाब की ताबीर पे रो रहा हूँ कि आप तो वही हैं जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा। कहते हैं क्या ख्वाब देखा था? कहते मैंने ख्वाब ये देखा कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जमात करा रहे हैं, सिद्दीकीन सालिहीन शुहदा की एक कसीर तादाद मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जमात शुरू नहीं फरमाते, बार बार पीछे रुक करके दरियाफ्त करते क्या इकबाल आ गया है? ये मकाम है हमारे लीडर्स का। हमने उन्हें एक शायर मशरिक की हद तक महदूद करके रख दिया। हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को, जिनको बेदारी की सूरत में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बशारत नसीब हुई और आपने हुक्म फरमाया कि अब तुम्हें बरसगीर की जरूरत है, बरसगीर को जरूरत है कि तुम जाओ वहां पर एक अलहदा रियासत की बात करो। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये बात लाजमी याद रखी कि जद्दोजहद से मुतल्लिक मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जब अलीगढ़ गए यूनिवर्सिटी में और कहा कि पूरे बरसगीर में फैल जाओ नौजवानों और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कैंपेन लॉन्च करो, तहरीक चलाओ, तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत से पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, लिबरल तबका, उस दौर में भी पाया जाता था। उन्होंने कहा ये जिन्ना तुम्हारी ज़िंदगी के 1 साल ज़ाया कर देगा। तो उन जवानों का जवाब था कि हम जानते हैं कि तहरीक पाकिस्तान के लिए निकले तो शायद हमारी ज़िंदगी के 1 साल ज़ाया हो जाए, लेकिन अगर आज हम मैदान अमल में ना आए तो शायद उम्मत की सदियाँ ज़ाया हो जाएंगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है जो लाखों शहादतें दी गई थी। मैंने गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स को अपने दाएं बाएं बिठाया एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और मैंने कहा जनाब अगर मैं खान साहब के बनी गाला के प्लाट पे जाके कब्जा कर लेता हूँ और मैं उन्हें मारता हूँ और आप लोग सारे तोपे टैंक के बंदूक लेके गेट के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं खान साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं फिर मारता हूँ। आप कहते हैं शहीद हम तुम्हारे मजमूम मज़ाहिम की मजम्मत करते हैं, मैं फिर मारता हूँ। और आप कहते हैं कि खान साहब हम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ होंगे, और मैं फिर मारता हूँ। और आप फिर नारा लगाते हैं खान साहब जिंदाबाद और शहीद मुर्दाबाद। तो एक वक्त होगा कि खान साहब कहेंगे शहीद रुको, और आप लोग गाली दे के कहेंगे कि मेरे साथ मजाक ना करो। मैं खान साहब के घर का कब्जा तभी छोड़ूंगा जब आप और तोपे टैंक के बंदूक लेके अंदर दाखिल होंगे, मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर निकालेंगे, और यही कश्मीर का हाल है। देयर इज नो सॉल्यूशन अदर देन दिस। दूसरा, चेयरमैन कश्मीर कमेटी मौजूद थे तो मैंने उनकी मौजूदगी में एक बात की। मैंने कहा कि पिंड का चौधरी, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए नौजवानों को बताया कि अमेरिकन पार्लियामेंट में जिक्र हुआ कि कश्मीर में मसाइल पैदा हैं तो ये हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक फतह है। मैंने कहा सर पिंड का चौधरी अगर आपकी बेटी को अगवा करके ले जाए ना, और दूसरे पिंड का चौधरी
आपके घर के एक कमरे पे कब्जा कर ले और आप अपने पिंड के चौधरी के पास जाएं जो बेटी अगवा करके गया कि जनाब ये कब्जा छुड़वा दो, कमरे का कब्जा छुड़वा दो, तो पूरा पिंड आपका बगैरत बोलेगा। तो जो आफिया सिद्दीकी को लेके गए उनसे कश्मीर की भीख मांगोगे तो दुनिया हमें बगैरत बोलेगी। अपने हिस्से की जंग खुद लड़ना पड़ेगी। जब मैंने ये बातें की तो एक खातून थी, MNA थी, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने कहा बेटा आपको पता है पाकिस्तान अगर जंग हो जाती है और लाजमी तो नहीं है हम जीते, हम हार भी तो सकते हैं, बांग्लादेश की तरह हम कोई हिस्सा खो बैठे, हु वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, किसकी जिम्मेदारी होगी? मैंने कहा आई वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मेरी जिम्मेदारी। कहते कैसे? मैंने कहा 200 साल के बाद जब मौरख तारीख लिखेगा ना, वो ये जरूर लिखेगा कि पाकिस्तान हारे हुए लश्कर में था, लेकिन वो ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुज़दिल और बगैरत हो चुका था। मौरख आपको जिंदा रखे, ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। नहीं तो मैंने हमेशा एक बात की, जब हमें कहा गया कि कश्मीर में मैदान करबला बरपा है, मैंने उनसे कहा जनाब अली रुक जाइए, क्या मतलब मैदान करबला? तो हाकिम वक्त से ही किसी नुमाइंदे ने कहा यानी कि कश्मीरी जो है वो हुसैनी है। मैंने कहा अच्छा, और हिंदुस्तानी फौज क्या कहता है? यजीदी है। मैंने कहा सोचो और मुझे बताओ कि कूफे वाला कौन है? खामोश उम्मत हमेशा कूफे का किरदार अदा करती है। डरो उस वक्त से पाकिस्तानियों जब हमारा शुमार मौरख कूफे वालों में लिखेगा। वो भी कहते थे हम आए नहीं है, बुलाए गए हैं। या कश्मीरी भी आपसे कहते हैं कि यार हम मरते हैं, शहीद होते हैं तो कफन पे पाकिस्तान का नाम लिखते हैं, हमारे खून से लिखा जाता है, हमारी कब्र के कुतबे पे पाकिस्तान लिखा जाता है, हमारे वो कुतबे पे इब्ने पाकिस्तान लिखा जाता है, और हम पिंड के चौधरी के प्रेशर में आके उन बगैर तनख्वाहों की शहादत देने वालों को दहशतगर्द कह देते हैं। याद रखना, ये जो तीर कल इराक में बरसे, कश्मीर में बरसे, वजीरिस्तान में बरसे, जो लेबनान में बरसे, जो सीरिया में बरसे, जो बर्मा में बरसे, उनका रुख कराची की तरफ भी हो सकता है, उनका रुख इस्लामाबाद की तरफ भी हो सकता है। पीछे हम ही रह गए। इससे पहले कि उनका रुख यहाँ हो, मुसलमानों मुनज़्ज़म हो जाओ, एक हो जाओ और कश्मीर के लिए अमली जदोजहद का आगाज़ करो। यकीन करें इस 14 अगस्त पे और कल की 13 अगस्त पे 8-10 फंक्शन हमने अटेंड किए, तकरीरें तो मैंने की, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बात नहीं आ रहे थे। खुदा की कसम वो मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं कराची में आऊं और जश्न आज़ादी मनाऊं। किस मुंह से मनाऊं जब इस कराची की बेटी अभी तक अमेरिका के पास मौजूद है। जश्न आज़ादी तब मनाया जाएगा जब इंशाल्लाह श्रीनगर के लाल चौक में कौमी परचम हमारे मुल्क का उस दौर का वजीर आजम लहराएगा इंशाल्लाह। जश्न आज़ादी तब मनाया जाएगा जब आसाम, जूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और तेलंगाना में पाकिस्तानी परचम लहराया जाएगा इंशाल्लाह। और वो दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह। अपना किरदार अदा करें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा सल्तनत उस्मानिया टूट गई, अब क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है? खून 10,000 अंजुम से होती है। सर पैदा सुबह होने से पहले लाखों सितारों का कत्ल किया जाता है, तब जाके फतह का सूरज तलू होता है। और वो दिन दूर नहीं कि समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दन के